नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाओं को, उंगलियों को, रेखाएं क्या कहती हैं, चिन्ह हाथ में कैसे देखे जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले इनका पूरा हाथ देखते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए, लंबाई में हाथ है, हाथ गदेली अगर देखी जाए चौड़ी है, और उंगलियां अगर देखी जाए तो सामान्यतः जो है ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। हाथ की गदेली का चौड़ा होना व्यवसाय को दिखाता है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। गदेली पे काले रंग के या हाथ की गदेली जो है थोड़ा सा काली है, ऐसे व्यक्ति मेहनत कश होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके उपरांत जो है परिणाम मिलेंगे सब, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हर एक चीज़ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा कार्यों में व्यवधान आएगा। एक हाथ की हथेली और उंगली को देखने के बाद मैं कहूँगा, अब बारीकी से देखते हैं एक एक चीज़। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, बेहद अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन बचाने की कोशिश करेगा। एक बात, गुरु की उंगली सीधी है, अच्छा संकेत कहलाएगा। गुरु की उंगली ऊपर से अगर देखी जाए चौड़ी है, मेहनत को दिखाती है, मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु की उंगली अगर ऊपर से देखी जाए चौड़ी है, खान पान को व्यवस्थित रखिए। ये कहीं ना कहीं जो है खून से संबंधित समस्या, जिसे हम कहते हैं बीपी या शुगर, उससे संबंधित समस्या को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहें तो चौड़ी होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति सब कुछ ठीक है, भावुक व्यक्ति है, लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, मंगल के क्षेत्र पे देखते हैं, मंगल के क्षेत्र पे जो है ये रेखाएं जो बन रही है, ये क्रोध को दिखाती हैं। जब भी उल्टी मछली बने, मैं फिर से बता दूं, जब भी उल्टी मछली बने, जैसे इस टाइप का आपका निशान यहाँ बन रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रोध के कारण या वाणी के कारण अपनी चीज़ों का व्यक्ति नुकसान कर लेता है। ये इसको इंगित करता है और बाद में मानता भी है। ये इसको भी दिखाता है कि वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बोलने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर वाणी ही सब कुछ है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बाकी आप भी जो समझदार हैं। इस हाथ में अगर कहा जाए, कुछ हाथ पे रेखाएं सीधी सीधी बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सब कुछ ठीक है, यारी दोस्ती मित्रता इत्रता सब ठीक है, लेकिन कोशिश ये करे कि मित्रता में किसी प्रकार का धन उधार ना दे। एक बात, ये हिस्सा आपका लंबा है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि हिस्सा लंबा है, पैसा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा अच्छी मात्रा में आएगा। ये हिस्सा छोटा कहलाएगा, इससे या फिर इससे बराबर, इसके बराबर। ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के पैसा आएगा, पैसा रुकेगा नहीं, रुकता नहीं होगा, रोकने की कोशिश भी करेंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये इसके संकेत देता है, ये इसको दिखाता है। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबाई में अच्छी खासी लंबाई में है। शनि की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से चौड़ी है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा। अगर ये तिल है तो पिता का सुख या पिता के सुखों में ये कमी करता है, अगर ये तिल है तो। बाकी आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है, ये तिल का मतलब ये भी होता है। चलिए अभी मैं शनि के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जो है सूर्य के बारे में बताएंगे। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, शनि की उंगली अगर देखी जाए चौरस है, शनि की उंगली अगर कहा जाए, ये हिस्सा धन को दिखाता है कि व्यक्ति के पास धन आएगा। ये हिस्सा दिखाता है धोखे को। ये हिस्सा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं छोटा है, ऐसे लोगों को लोगों के ऊपर भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। जीवन में सब कुछ कर ले, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों का काम ज़्यादा दिन नहीं चलता है। बात करते हैं निचले पोर की। निचला पोर अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है। मेन हिस्सा ये देखा जाता है, मेन हिस्सा अगर कहा जाए, इसको कहा जाता है ये हिस्सा आपका ठीक होना चाहिए। निचला पोर अगर कहा जाए, ये पेट का रोगी बनाता है, ये पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। एक बात, ऐसे लोगों को अपने जो है गले से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करता है। इस हाथ में अगर बात करें सूर्य की उंगली की, सूर्य की उंगली अगर कहें, जैसा मैंने बताया आपको, जो है ये कहीं ना कहीं अगर कहें पिता के सुखों में कमी करता है। ये अगर कहा जाए यश मिलने में दिक्कत आती है,
कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ये धन के लिए और ख़ासकर जो है सरकारी तंत्र पे नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये उंगली धन को भी दिखाती है, पैसे को भी दिखाती है। ये कर्ज से संबंधित समस्या भी है। ठीक है, अगर यहाँ पर तिल है तो हाथ की चौड़ाई अगर इस हाथ में इस पर्व को अगर देखें, दूसरा पर्व जिसे कहते हैं, दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सामान्य है। एक बात, सूर्य अच्छा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। सूर्य आपका जो है अच्छा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो यहाँ से जो कमी हो रही है या फिर ये हिस्सा छोटा पड़ रहा है, सम्मान भरपूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस हिस्से पे किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अपने लोगों में सम्मान की कमी को ये इंगित करता है। अब बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, मैनेजमेंट कर लेगा व्यक्ति, अच्छी मैनेजमेंट की क्षमता देता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन भी इत्यादि चीज़ें व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छी मात्रा में रहेगा। आने वाला समय भी अभी बात करते हैं। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी होने का मतलब तीसरा पुर अगर लंबा होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी जरूर होते हैं। ठीक है, ये आलस्य को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए आलस्य को दिखाता है, लेकिन दूसरा पर्व जो है ठीक ठाक सा लंबा है। यहाँ से अगर ये पर्व जो है आपका, मैं समझा देता हूँ, ये पर्व अगर कहा जाए इस पर्व से लंबा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये पर्व जो है लंबा होता है। ये पर्व अगर निचला पर्व अगर कहा जाए ऊपर वाले पर्व से छोटा है और ऊपर वाला पर्व नीचे वाले से बड़ा है, और उसके साथ में अगर कहा जाए शुक्र का हिस्सा ठीक ठाक सा उठा है, ऐसे लोग लग्जीरियस लाइफ होती है, वाहन का सुख मिलता है ऐसे लोगों को। एक बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए ये इस क्षेत्र तक पहुंच रहा है, मैनेजमेंट की क्षमता देता है। ये एक अच्छी चीज़ है, व्यक्ति को मैनेजमेंट की क्षमता देगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि माता को कष्ट इत्यादि चीज़ें भी कही जाती हैं, ये इससे भी देखा जाता है माता को कष्ट। इसमें अगर कहें अंगूठे में आपके एक जौ का साइन जो है तिरछा बन रहा है। जौ का साइन अच्छा साइन कहलाता है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में खुला हुआ है जरूर, लेकिन रेखा पूरी हो रही है, ये अच्छा है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएगा, समस्याएं आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निकलने का विकल्प मिल जाएगा। 2-3 जगहों से इसको अगर कहूँ मौजूदा समय पे मैं दिखाता हूँ, बाकी तो कई जगह है, यहाँ पर भी है, ये भी हिस्सा है, लेकिन अंगूठे से अंगूठा पतला है, ये निकालेगा। उसके बाद जौ का साइन है, ये अच्छा है। उसके बाद अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है, ये रेखा जो बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को संकटों से निकालने से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। ये रेखा की अगर बात कर लें, कर्ज है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। दूसरी संतान को लेकर तनाव को भी दिखाती है। ठीक है, दूसरी संतान से संबंधित तनाव को भी दिखाती है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। अगर दूसरी संतान मिसकैरेज हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो दूसरी संतान को लेके तनाव को भी ये इंगित करती है, दिखाती है। ऐसे लोगों को कर्ज बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। यहाँ पर जब भी रेखा बने, एक रेखा अगर देखा जाए तो इसमें से ये घूम रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कर्ज को लेके बेहद तनाव का समय गया होगा पिछला। और मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा कि वो खासकर जो है 2019-20 का पीरियड तनाव से संबंधित कार्यों में अवरोध से संबंधित चीज़ों को दिखाता है लेकिन काम जो है चलता रहेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी पीछे हुई होगी। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु के पर्वत की। देखिए, हाथ में अगर देखें गुरु का पर्वत बेहद अच्छा है। गुरु का पर्वत अगर देखा जाए और उस पर एक रेखा जा रही है, ऐसे लोग अगर कहें लोगों की सेवा इत्यादि चीज़ों तो एक अलग हो गया कि कोई कहा, और वही जी का जंजाल है। ठीक है, वही जी का जंजाल है। एक चीज़ और इसको देख के कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, वैसे मैं यहाँ पर भी बताता हूँ, कोई ना कोई समय पे मिल जाएगा आपको उबारने वाला, या फिर कह लीजिए कि ईश्वर खुद साक्षात आ जाएंगे और आपको एक रास्ता दिखा देंगे। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, यहाँ पर जाने के बाद 3 रेखा बट रही हैं,
खून से संबंधित बीमारियां, खून से संबंधित चीज़ें थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है ब्लड रिलेटेड है। हाँ, दांत वात की समस्या होगी या वो ये सब नॉर्मल है, वो कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। हाथ में अगर कहें शनि के इस क्षेत्र की, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए धन के लिए, कर्म के लिए काफ़ी अच्छा कहलाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, ये सब जैसे कर्ज है, कर्ज चढ़ेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा चौड़ी हो रही है इस जगह पे, कर्ज चढ़ेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर रेखा चौड़ी होने का मतलब ये है कि धन को लेके समस्याएं, धन से संबंधित समस्या और धन को लेके धोखा पीछे मिला होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं आगे जाने के बाद आपके लिए ये कर्ज आपका उतार देगा। देखिए बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ में मिट रही हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जैसे ये एक ट्रायंगल बन रहा है हृदय रेखा से छूता हुआ, ये धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये ट्रायंगल जो है इस जगह पे अच्छा नहीं है, बाकी ट्रायंगल क्या आप उसको जो है बॉक्स कहिए, इस जगह पे अच्छा नहीं कहलाता। ये धीरे धीरे मिट रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे आपका जो है हल्का पड़ रहा है। अगर ये बॉक्स इसके और इसके नीचे एक धन का मालिक है, एक कर्म का मालिक है, ठीक है, तो ये दोनों के बीचों बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे मिट रहा है, समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में सब पा जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी तो आप जो है अगर देखा जाए 68 का जन्म है, अभी अच्छा समय आपको देखना है। लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं मौजूदा समय पे, ठीक है। 68 का 31 मार्च 1968 5:23 का आपका जन्म है और लंडनौन में जन्म है, राजस्थान में। दूसरी इसके बाद अगर हम कहें शनि, इसके बाद हम कहें सूर्य। देखिए इस हाथ में अगर कहा जाए शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन अगर कहें अच्छा भी है ख़राब भी है। हाथ अगर पूरा देखा जाए तो शनि और राहु, और खासकर राहु से पीड़ित हाथ है। शनि इसमें बली है, राहु कहीं ना कहीं इसमें समस्या की घर है, समस्या का घर है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें इसमें दो रेखाएं ये निकल रही हैं, ये मछली का साइन घर परिवार को लेके स्ट्रेस को ये दिखाता है। भले आप स्वतंत्र हो लेकिन दिमागी रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा जिसके कारण जो है स्ट्रेस को ये इंगित करता है। अभी ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। इसके बाद अगर कहा जाए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अपने घर को दिखाता है। निश्चिंत रहिए, घर बचेगा, परमात्मा चाहेगा बिल्कुल बचेगा। थोड़ा सा धैर्य रख के चलिए। बुध का अगर क्षेत्र देखा जाए, बुध के क्षेत्र पे किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। व्यवसाय के लिए यहाँ पर 2-3 रेखाएं होना अति आवश्यक होता है। अगर यहाँ पर 2-3 रेखा होती है और सब भी रेखाएं हैं, व्यवसाय से संबंधित ये भी है, व्यवसाय से संबंधित ये भी है, व्यवसाय के लिए इसको भी देखा जाता है। व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए इस जगह को भी देखी जाती है। व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए इस हिस्से को भी देखा जाता है। व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए शनि की उंगली देखी जाती है, बुध की उंगली देखी जाती है। इतनी चीज़ें जो है व्यवसाय के लिए देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रेखा हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 रेखा जो है मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 साल में बननी चाहिए इस जगह पे। अभी हल्की फुल्की मुझे हल्की हल्की सी दिखाई तो दे रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कहूँगा जिस दिन ये रेखाएं बनने लगेंगी उस दिन व्यापार आपका चलने लगेगा। अब बात करते हैं आपकी जो है अंगूठे के नीचे के पार्ट की। इस पे अगर देखिए ये खड़ी खड़ी सी रेखाएं, ये खड़ी गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में स्ट्रेस को दिखाती हैं, कर्ज या धन को लेके नुकसान को दिखाती हैं। ये कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल अचानक से ज़मीन पे लाके छोड़ने की स्थितियां बनाती। पीछे का समय यही रहा है आपका, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। आने वाला समय स्थितियों में परिवर्तन करेगा ही करेगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस हाथ में एक रेखा ये है जिसे मंगल की रेखा कह लीजिए, इसमें है घर का सुख मिलेगा। एक रेखा ये दिखाई दे रही राहु के क्षेत्र में जा रही, मंगल से संबंधित किसी प्रकार के वाद विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों से संबंधित ये रेखा होती है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलने की ज़रूरत है। ये जीवन में 2 बार कम से कम जो है कहीं ना कहीं वाद विवाद को दिखाती है। एक बात।
ऐसे लोगों को जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ जरूर मिलता है, लेकिन वाद विवाद भी जमीन में बनेगा। जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ भी मिलेगा, लेकिन वाद विवाद भी बनेगा। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए, जीवन रेखा अगर देखी जाए तो इसमें तो बहुत शुरुआती जीवन तो बहुत तनाव रहा है। ये शुरुआती जीवन को दिखाता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। 12-14 वर्ष की आयु के आसपास जो है स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, ये उसको भी इंगित करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये कटी कटी सी रेखाएं हैं, ये शुरुआती दौर में संघर्ष या फिर शुरुआती दौर में विशेष दिक्कतों को दिखाता हुआ, दिक्कतें किसी प्रकार की हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। एक बात, भाग्य रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी है। इस हाथ में अगर कहा जाए, इस रेखा का मतलब कुटुंब में तनाव को दिखाता है। कुटुंब से संबंधित चीज़ें, पारिवारिक तनाव को दिखाता है। परिवार से संबंधित चीज़ों में तनाव रहेगा, चाहे वो तनाव आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, चाहे क्योंकि जीवन साथी बड़ा गुस्सैल दिखाई दे रहा है, चाहे विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव होगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बोलने का ढंग एक जैसा ही मुझे हाथ में दोनों का दिख रहा है। दूसरी चीज़ हाथ में अगर कहा जाए, ये रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो 2 जगह से बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कम से कम 2 काम एक साथ जरूर करेगा। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है मछली नुमा साइन बन रहा है, ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को इंगित करता है। ये रेखा भी बन रही है, जैसे जैसे साफ होगी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो है 2022 और 23 इस पीरियड में जीवन साथी को लेके कष्ट व्यक्ति को मिलेगा। इस जगह पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं स्थान के परिवर्तन, जगह को चेंज करने को दिखाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, गुरु अच्छा है, गुरु पे एक रेखा है। ये जगह का चेंज मतलब खराब स्थितियों को दिखाती है, लेकिन गुरु आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस यहाँ से जो है ये कर ले रहा है। एक बात इसमें अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए भाई बहनों के सुखों में ये कमी को दिखाती है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा कट रही है आपकी, देखिए ब्लड से रिलेटेड समस्या, खून से संबंधित बीमारी इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, मैं सबसे खराब समय क्या है और ख़राब हो सकता है मेरे साथ मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि आपने पूछा है कि आने वाला समय कहीं ख़राब तो नहीं है। पीछे निपट गया थोड़ा बहुत ज़्यादा, अभी आपको 1.5-2 महीने 3 महीने में धीरे धीरे जो है रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगला साल आपके लिए अच्छा होगा। अगले साल फरवरी मार्च के बाद से आपका समय अच्छा स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं कि धंधे में बरकत या धंधे में बढ़त। कर्ज के कारण तनाव जरूर होगा, लेकिन कर्ज उतारने के लिए अगर कहें तो बहुत लंबा समय है। अगले 4 सालों 5 सालों का पीरियड है। इस पीरियड में आराम से कर्ज उतारिए, अपने काम को बढ़ाइए, कुछ नए काम शुरू करेंगे और वो काम आपके लिए अच्छे होंगे। आने वाले समय को डर के मत चलिए, आने वाला समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। दूसरा आपने पूछा है, रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड शेयर मार्केट और रियल टिकटिंग का काम है। देखिए सूर्य आपका अच्छा है, रेडीमेड से संबंधित काम करिए। जन्म कुंडली की अगर बात करें 16 डिग्री 55 कला पे रेवती नक्षत्र के पहले चरण में सूर्य बैठा है। रेवती नक्षत्र किसका? बुध का नक्षत्र है। सूर्य अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा मित्र की राशि में, और मित्र अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति आपके व्यवसाय के भाव में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कपड़े से संबंधित काम, हाँ जीवन में उतार चढ़ाव एक अलग हो गया, लेकिन आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बढ़ाइए जितना काम बढ़ाना है। दूसरा आपने पूछा है शेयर मार्केट से अभी मत करिए शेयर मार्केट, अगले साल सितंबर के बाद से करिएगा, ठीक है। सितंबर के बाद से शेयर मार्केट या इससे संबंधित चीज़ों में आपको बढ़त मिलेगी। तीसरी चीज़ आपने पूछी है एयर टिकटिंग का काम। एयर मतलब बुध, वायु का मतलब बुध हो गया, और कहीं ना कहीं शनि को भी दिखाता है।
शनि आपका अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ये साइड काम होगा, साइड काम इसको जो है आप करते रहिए। ये काम साइड इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। मतलब तीनों ही काम जो है, जो मौजूदा समय पे कर रहे हैं, वो तीनों ही काम अच्छे हैं। इसमें प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, मिला होगा या मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, प्रॉपर्टी में अच्छा धन इन्वेस्टमेंट करेगा। एक समय आएगा 2025 और 26 में व्यक्ति जो है अपने लिए घर इत्यादि चीज़ें फिर से खरीदेगा या घर से संबंधित चीज़ों में जाएगा, और जिसे कहते हैं अच्छा घर खरीदना। प्रॉपर्टी के लिए बेचना वैसे नहीं पड़ेगा। आपने लिखा है कि क्या मेरा मकान रहेगा या नहीं रहेगा, कर्ज कब से मुक्ति मिलेगी। देखिए, मकान से संबंधित अगर कहा जाए, बेचने पे थोड़ा सा समय को निकाल लीजिए। मार्च अप्रैल के बाद से समय ठीक है, बेचना हो सकता ना पड़े आपको। इस समय पे अगर देखा जाए, अगर हाथ में देखा जाए तो रेखा राहु की खराब, इस जगह पे राहु के क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा टूट रही है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, राहु इस हाथ में बहुत पीड़ादायी है। धन के लिए खराब है, कर्ज के खराब है। ऐसे लोगों को शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप शत्रु आके टकरा जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है बहस हो जाती है। वाली स्थितियां ये पैदा करता है राहु। इसमें कहा जाए एक नेगेटिव राहु, ये कहा जाएगा एक नेगेटिव राहु। इसके बाद कोई महत्वपूर्ण रेखा बची है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि जीवन में बुढ़ापा व्यक्ति का ठीक ठाक सा होगा। बुढ़ापे से संबंधित चीज़ें अच्छी होंगी, ये बुढ़ापे को ये दिखाती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो है मदिरा पान शराब इत्यादि चीज़ें ना करें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी प्रकार का कोई कैंसर इत्यादि चीज़ें ना बने। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% कैंसर से संबंध, ये नहीं कहूँगा मैं 100%, अपने आप को बचा के चले। ये है कैंसर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। उसके स्वास्थ्य में अगर, उसके साथ में अगर कहा जाए, चंद्र क्षेत्र पे जो है कुछ रेखाएं टूट रही हैं, ये टूट रही है, ये मिल रही है। ये रेखा आपकी अच्छी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन सपोर्टिंग अगर कहा जाए तो गुरु आपका सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे बचने की, फिर भी सावधानी बरत के आपको चलना है, सावधानी आपको लेके चलना है कि इससे संबंधित चीज़ों में ना जाए। धन के लिए अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। काम के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। बस समय थोड़ा सा नाजुक है। समय को पास करिए, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं, क्योंकि पीछे का समय अब आने वाले समय में आएगा नहीं। जो बीत गया, आने वाला समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।